आज की कहानी है अपने किसी बहुत प्यारे तक पहुंचने की। साउंड्स डम्ब बट वेलकम टू माय सोलो ट्रिप। Hello beautiful people, Assalamualaikum and welcome back to an amazing beautiful video। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, फिट फाट मज़े में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय करते करते मुझे भी थोड़ी हेल्प कर दीजिए कि इस शर्ट के साथ कौन सा स्ट्रोलर जाएगा, ब्लैक वन और द पिंक वन। आई थिंक पिंक विल वर्क, नहीं? सो वी विल गो विद द पिंक, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी में रंग चाहिए। आज हम एक ऐसी लड़की से मिलने जा रहे हैं जो हंसती है तो भूल ही जाती है कि उसके आसपास भी कोई मौजूद है। जब उदास होती है तो चुपके से गायब हो जाती है, कहानी से ही निकल जाती है। एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसने जो उसकी साथी है, बट अभी तक उसने किसी को दिखाई नहीं, सबसे छुपा के रखती है। अपनी तस्वीरें तो खूब खींचती है, खुद ही खींचती रहती है पागलों की तरह, और दूसरों की फिक्र भी बहुत करती है। बट अब अपने आप से भी मोहब्बत काफ़ी ज़्यादा करेगी। दुनिया की नज़र में वो एक आम सी लड़की है, बट अपनी कहानी की मेन कैरेक्टर है वो। उसकी मेहमान नवाजी के लिए मैंने सुना है कि उसको चाय बहुत पसंद है। हम उसके लिए चाय घर से बना के लेके जा रहे हैं, ताकि हम अपनी मेहमान नवाजी में कोई कमी ना छोड़ें। ये तो फिर चलो बॉस, चलें अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। फाइनली ऐसा करते हैं कि एक इंस्पायरिंग कोटेशन से शुरू करते हैं, नहीं? कौन सा मोटिवेशनल कोट चलेगा? लेट्स से इम्पॉसिबल इज़ नथिंग। नहीं, मेरे पास एक ज़्यादा बेहतर है, नेवर गिव अप। वैसे तो इससे भी ज़्यादा अच्छा है एक और, डर के आगे जीत है। नहीं भाई, मजाक नहीं कर रही, ये सब कुछ बिल्कुल सच है। डर के आगे वाकई में जीत होती है, और इम्पॉसिबल तो वाकई कुछ नहीं होता लाइफ में। एंड वन शुड नेवर गिव अप, राइट? बट ये सब कुछ तो आप लोग पहले से जानते हो, नहीं? अगर नहीं जानते तो फिर प्रॉब्लम है भाई कि क्यों नहीं जानते। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी अपनी लाइफ जो है वो सक्सेस स्टोरी नहीं है, किसी तरह से भी नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं छोटी छोटी स्टोरीज़ को मिला के एक बड़ी स्टोरी बना सकती हूँ अपनी लाइफ के। और मैं, अगर मुझे बुक लिखने का मौका मिले तो मैं उसका नाम रखूँगी हिट एंड ट्रायल मेथड्स ऑफ बानो, या फिर ट्रायल्स एंड एरर्स ऑफ शाबानो। ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वैसे भी कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा ज़रूरी है। आई टुक दिस लाइन वेरी पर्सनली, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी के हर मोड़ पे इम्प्लीमेंट होती है भाई। आज मैं जिससे मिलने जा रही हूँ उससे मिलने का मैंने क्यों सोचा, ये सारी कहानी शुरू हुई एक इंस्टा की रील से, जिसको मैंने देखा। एंड इट वाज अबाउट कि आप 5 ऐसे लोग सोचो जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो आई वाज लाइक, आपसे भी अगर मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि लिस्ट में कौन होगा? यहाँ तो आपका स्पाउस होगा, या आपके बच्चे होंगे, या फिर आपके पेरेंट्स होंगे, मे बी कुछ बहुत अच्छे दोस्त अगर मिल गए हैं ज़िंदगी में तो वो हो सकते हैं, और कोई पेट हो सकता है, बट द आंसर वॉज कि क्या आप खुद हो इस लिस्ट में? एंड आई वॉज लाइक, डैम, मैंने अपना नाम क्यों नहीं लिया? और ओवर थिंकिंग का शौक तो हमें बहुत पहले से ही है, तो हम चले गए बस अपने जोन के अंदर। एंड फिर सोचा कि हम दूसरों के साथ अगर गलती करते हैं तो रियलाइज़ होते ही सॉरी भी बोल देते हैं,
खैर यहाँ पे मैं आपको प्यारा सा पार्क दिखा रही हूँ और आपसे ये डिस्कस कर रही हूँ कि कौन सा स्पॉट लिया जाए खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का। यहाँ पे मैं फूलों के भरे तख्ते के ऊपर गुजरते हुए ये बताना चाह रही हूँ कि हम दूसरों के साथ गलती करते हैं तो रियलाइज़ होते ही सॉरी बोल देते हैं, राइट? तो खुद को भी तो सॉरी बोला जा सकता है, बिकॉज जाने अनजाने में कितनी ही बार हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट किया होता है, दूसरों के लिए खुद को सेक्रीफाइस करते हैं। आज मैं मिलने आई हूँ कुछ साल पहले वाली शाबानों से, लाइक यंगर सेल्फ ऑफ मी, यू नो। उसको मैं आई हूँ आज सॉरी कहने के लिए, उससे बातें करने के लिए कि सॉरी मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, दूसरों की एक्सपेक्टेशन पूरा करने के लिए हमेशा तुम्हें मैंने इग्नोर किया है, लाइक तुम्हारी अपनी जो प्रायोरिटीज़ होती थी उनको डिनाई करके मैं पीपल प्लीज़र बन के दूसरों को खुश करने में लगी होती थी कि यार दूसरा बंदा ना डिस्कम्फर्ट फील करे मुझसे, उस ही झंझट में मैं तुम्हें भूल जाती होती थी। सॉरी यार, मैंने तुम्हें उन दिनों में भी हंसने के लिए मजबूर किया है जब तुम बिल्कुल हंसना नहीं चाहती थी, उन रातों के लिए सॉरी जब तुम सोने के लिए रो रही होती थी और मेरी ओवर थिंकिंग की वजह से तुम परेशान रहती थी। मुझे अफसोस है, एंड लिटरली आई स्वेयर टू गॉड मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हारा जो वक्त है उन लोगों के ऊपर ज़ाया करवाया है जिनके लिए तुम कुछ मायने ही नहीं रखती थी। मुझे माफ़ कर देना इन सब चीज़ों के लिए। मैं तुम्हें कभी इतना प्यार ही नहीं दे पाई जितना तुम डिज़र्व करती थी, बट फिर भी थैंक यू सो मच इतना स्ट्रॉन्ग रहने के लिए। चलो तुम बैठो, तुम्हें सबसे पहले मैं पानी सर्व करती हूँ, बिकॉज यू डिज़र्व द बेस्ट, सो दी बेस्ट। बाकी आपस की बात है कि एक गिला भी है मुझे तुमसे, वो ये कि तुम भी ना सबकी तरह सिर्फ नंबर लेके आने के लिए ही पढ़ती हो, बट खैर गलती इसमें तुम्हारी भी नहीं है। अब रेस का हिस्सा बना दिए, कंपटीशन लगा हुआ है तो उसको compete भी करना ही पड़ता है। बट तुम्हें सच्ची बात बताऊं कि आगे चल के ना तुम्हारे ये 80-85% मार्क्स का भी ना कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सब मार्क्स के लिए पढ़ रहे होंगे ना, तुम नॉलेज के लिए पढ़ना। और हाँ, ये हेल्दी चीज़ें खाया करो, मत गंदमला खाया करो, बाद में मुझे मसले परेशानियाँ फेस करने पड़ते हैं। आई वॉज टॉकिंग अबाउट द मार्क्स। सब मार्क्स के लिए पढ़ रहे होंगे ना, तुम नॉलेज के लिए पढ़ना। भाई अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो हर चीज़ में, बिकॉज बेसिक्स ही क्लियर नहीं होती तो आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और जितने बड़े ख्वाब मैं देख रही हूँ ना तुम्हारे लिए, तुम्हें तो वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं ना, बिकॉज ऑलमोस्ट 80-85% पीपल्स आर अगेंस्ट यू, सो यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल। तुम्हें अपनी जंग खुद लड़नी है, जो सीधी बात है। बट हर वक्त भागते ही ना रहना मेरी तरह, ठहरना भी सीख लेना। कुछ कुछ मौके होते हैं उनमें थोड़ी देर ठहर जाना चाहिए, अपनी सुन लेनी चाहिए, अपनी सुना लेनी चाहिए। जहाँ पे तुम्हें लगे कि तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है, तुम्हारी ओवर थिंकिंग तुम्हारा दिमाग ख़राब कर रही है, इट्स बेटर टू डिस्कस। आई नो इट वेरी वेल कि तुम्हें कोई ऐसा पर्सन नहीं मिलता जिसके ऊपर तुम रिलाई कर सको, जिसके ऊपर तुम इमोशनली ख़ुद को डिपेंड कर सको। बट फिर भी प्लीज़ सीक हेल्प, समटाइम्स यू नीड इट। और हाँ, एक और बात याद आई कि ना अपनी लाइफ की जर्नी में कभी तुम हैरान ना हो जाना अगर तुम्हें सपोर्ट जो है, एप्रिसिएशन जो है, वो तुम्हारे जाने पहचाने चेहरों की तरफ से ना आए। प्लीज़ डिसअपॉइंट ना हो जाना लाइफ से, बिकॉज उनको कंपनसेट करने के लिए ना अल्लाह ताला, तुम्हारे जो अल्लाह ताला हैं, वो ऐसे प्यारे लोग भेजेंगे तुम्हारी लाइफ में जो होंगे अपेरेंटली अनजान, बट वो तुम्हें ऐसा स्ट्रेंथ देंगे ना कि तुम्हें
जो अपने तुम्हारे लिए तालियां नहीं बजा रहे, उनसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। वैसे भी तुम्हारे मामा की, तुम्हारे बाबा की तालियां इतनी ऊंची होंगी कि तुम्हें इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि कौन सा बंदा ताली नहीं बजा रहा तुम्हारे लिए। गेटिंग माई पॉइंट? सो यू आर स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। और ये जो तुम्हारी आदत है ना, जो तुम अपनी थॉट्स जो है वो स्केचिंग में निकाल देती हो, इसको क्यों छोड़ दिया भाई तुमने? इसको पकड़ के रखो। दिस इज़ अ गुड थिंग। और जो चीज़ तुम्हें सुकून देती है, जिस चीज़ को करके तुम्हें खुशी मिलती है, यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम इन दैट। तुम क्यों गोस्ट हो जाती हो? वाई ब्रो, वाई? ये अभी मेरी कुछ कहानियाँ चल ही रही थी अपने छोटे वरियन के साथ, तो मुझे नहीं पता था कि मेरा छोटा वरियन इतना समझदार है कि वो मुझसे भी कुछ कहना चाह रहा है। लाइक द फ्यूचर सेल्फ ऑफ माइन। आई वॉज सो अमेज्ड एंड लेट्स टॉक। शी सेड टू मी, सुनो, आपको भी अपने सारे ख्वाब पूरे करने हैं। बीच में कुछ रुकावटें आएंगी, मगर उन रुकावटों की वजह से रुक मत जाना प्लीज़। बीच में कई सारे सवाल भी आएंगे आपको, आप अपनी ज़ात के ऊपर क्वेश्चन करोगी, बट आप प्लीज़ ये याद रखना कि आपने ये सब शुरू ही क्यों किया था। अगर बीच रास्ते में ही छोड़ देना था तो। आपका तो नाम भी बड़ा शाहाना है, आपके बाबा ने बहुत सोच समझ के रखा है। शाह का मतलब रूलर, टू रूल द वर्ल्ड मीन्स किंग, एंड बानो मतलब लेडी, प्रिंसेस। सो अल्टीमेटली आपके नाम का मतलब बना रॉयल लेडी, प्रिंसेस ऑफ द किंगडम। सो मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपको देख के, हार ना मानते हुए देख के। हाँ, ये एक गंदी आदत है आप में कि छोटे छोटे मसले आने पे ना रो पड़ती हो, बट जब रोने के बाद जो आपके अंदर स्ट्रेंथ आती है ना, उसमें मुझे वो रोना भी कबूल है। ठीक है, आप थोड़ा सा रो लिया करो, अपना टाइम लो, बट मेक श्योर टू स्टैंड अप अगेन। बैठी रहोगी तो भाई किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा सिवाय मेरे, क्योंकि मेरे जो ख्वाब हैं वो चकनाचूर होंगे। बिकॉज मैं तो आपको देख देख के, आपको आइडियल मान के, मैं तो बहुत कुछ सोच जाती हूँ कि ये करूँगी, ये करूँगी, ये करूँगी। और अगर आप रुक गई तो भाई मेरा कौन सोचेगा? कोई भी नहीं सोचेगा। यू ऑलरेडी हैव कम सो फार। मतलब आप एक वो छोटी बच्ची हुआ करती थी जो क्लास में हाथ खड़ा करते हुए भी डरती होती थी। एंड नाउ सी योर सेल्फ, सी यू आर नाउ डूइंग लाइफ ऑल बाय योर सेल्फ। आई एम हेल प्राउड ऑफ यू। और हाँ, ये जो अपनी डायरी के अंदर आपने एक लंबी सी विश लिस्ट लिखी हुई है ना, मेक श्योर कि उसको कंप्लीट कर करके टिक ऑफ करती जाइएगा। ये ना हो इसको काटना शुरू कर दें कि नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं इसका तो टाइम ही निकल गया, नहीं अब मेरी उम्र हो गई है, अब तो ये नहीं हो सकता। भाई मैं नहीं ये बर्दाश्त कर सकती। मैं हर चीज़ को इमेजिन कर चुकी हूँ और आपको वो सब कुछ पूरा करना है हर हाल में मेरे लिए। और मुझे अच्छा लगता है, कभी कभी आ जाया करो, मुझसे भी मिला करो, मुझे अपने सुनाया करो, मेरी कुछ सुन के जाया करो। और ना हर चीज़ का ना एक वक्त होता है। फजूल की टेंशनें अपने सर पे लिए ना बैठी रहा करो। और कम टेंशनें हैं जो आप फजूल की इधर उधर की टेंशनें भी अपने सर पे लेके पाल के रखती हो। हर चीज़ का एक टाइम होता है, राइट? हर चीज़ का एक टाइम होता है। आपको तो अल्लाह पे इतना यकीन है तो इस बात पे भी यकीन रखो कि हर चीज़ का जो टाइम होता है वो उसी टाइम पे ही होनी है। आप जितना मर्जी स्ट्रेस लेते रहो उसके बारे में, उससे आप अपना आज भी ख़राब कर रहे होते हो, राइट? तो बस ठीक है, मेक श्योर कि जो आप कर रही हो ना, अगर टाइम गुजर गया तो ये नहीं हो सकता। ये जो आपको पढ़ने दे रहे हैं, ये जिन्होंने आपको बाहर भेज दिया है, शादी हो जाती है, सबकी होती है, कोई नहीं रहता। तो जो कर रही हो ना उसके ऊपर फोकस करो और कुछ साल सिर्फ इसी को दो, मे बी कुछ बहुत अच्छा लिखा हो। फिर मैं मिलती हूँ दोबारा से, और प्लीज़ मुझसे दोबारा वापस ज़रूर मिलने आना। बाय, अपना बहुत ख्याल रखना। लाइक
बहुत ज़्यादा। बाय।